गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अजय गुप्ता। आज के इस लेक्चर में डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता क्लास 12 के अवकलनीयता चैप्टर को पढ़ाएंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर को पढ़ाएंगे। इसके पिछले लेक्चर में आप लोग कंटिन्यूटी देख चुके थे कि कंटिन्यूटी क्या चीज है, उसकी एक्सरसाइज। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कैलकुलस पार्ट का बेसिक है, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आपके बोर्ड में पूछा ही जाता है, प्लस जितने कंपटीशन में आने वाले हैं सभी कंपटीशनों में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप पढ़ेंगे ही नहीं, समझेंगे भी, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को समझेंगे कैसे क्या हो रहा है। तो आप पढ़ने से पहले आप लोग पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए, जैसे जैसे कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग नोट्स भी करेंगे। देखिए यहाँ है क्या, डिफरेंशिएबिलिटी को हिंदी में क्या अवकलनीयता कहते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या है, कोई भी अगर फंक्शन दिया गया है, कोई भी एक फंक्शन दिया गया, वो फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट जो उसका डोमेन है, उस डोमेन पर अगर वो डिफाइन है तो क्या करना चाहिए, वो लिमिट को एग्जिस्ट करना चाहिए। कौन सी लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू c f(x माइनस f c ओवर x माइनस c इस पे एग्जिस्ट करना चाहिए। तो वही डिफिनेशन दिए, लेट f बी ए रियल फंक्शन होना चाहिए एंड देयर इज ए पॉइंट c इन इट्स डोमेन, एक पॉइंट c होना चाहिए इसके डोमेन पर। देन f(x) इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, आर डिफरेंशिएबल का कोएफिशिएंट, ठीक है, डिफरेंशिएबल आर डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू c, पॉइंट c होगा, इस पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्या इफ एंड ओनली इफ, ये तब हो सकता है जब लिमिट x टेंड्स टू c f(x माइनस f c ओवर f माइनस c क्या करे, होल्ड करे, ठीक है ना। इज प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट को एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट अगर देखा जाए या लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कहा जाता है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, जहां जहां x लिखा गया उसकी x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह जहां जहां लिखा गया x की जगह पे हमको लिखना क्या है, इसकी जगह पे लिखना है क्या, c प्लस माइनस एच माइनस एच लिखेंगे और h टेंड्स टू 0, x किसकी तरफ इंगित कर रहा है, 0 की तरफ इंगित कर रहा है। x का जो वैल्यू होगा लगभग 0 के होगा, तो यहाँ वो क्या जाएगा, देखिए लिमिट। अब यहाँ पे h क्या इंगित कर रहा है, 0 को इंगित कर रहा है। x टेंड्स टू 0 यानी नेगेटिव भी लिख सकते हैं जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, तो यह हो क्या जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा, c माइनस h माइनस में f c ओवर में यहां से x की जगह क्या बनेगा, इस x की जगह हो जाएगा c माइनस h माइनस c, यह कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f c माइनस h माइनस में f c ओवर में क्या हो जाएगा, माइनस h हो जाएगा, ठीक है। अगर राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में h की जगह क्या लिखेंगे, c प्लस h का यूज करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई हो जाएगा f c प्लस h माइनस में f c ओवर में क्या हो जाएगा, c प्लस h माइनस c, ये कैंसिल अगर हो जाए तो बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई हो जाएगा f c प्लस h माइनस में f c ओवर में क्या हो जाएगा, प्लस में h। ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। इफ LHD इज इक्वल टू RHD, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए तब क्या हो जाएगा, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन कहलाएगा। ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन कहलाएगा, यानी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या हो जाए, इक्वल। अब इसको रिप्रेजेंट करके कैसे कहते हैं, डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय, जो डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, से टू जो डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएटिव कोएफिशिएंट जो कहा है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, f डैश x से रिप्रेजेंट किया जाता है, d ओवर dx f x से रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। कहीं कहीं पर यही f1 इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया गया, जैसे अगर कह दिया जाए y का डेरिवेटिव तो y1 लिख दिया जाए तो सिंगल डेरिवेटिव हो जाएगा, y2 लिख दिया जाए तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता दे रहे हैं क्या कि अगर कोई रियल फंक्शन हो उसकी और डिफाइन हो किसके उसके डोमेन पे, कोई डोमेन का कोई पॉइंट सी हो, अगर उस पर डिफाइन हो तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल कहलाएगा या फिर डेरिवेबल कहलाएगा। वो क्या होना चाहिए, तब संभव है जब लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी ओवर एक्स माइनस सी ये होल्ड करे, ठीक है ना। प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, यानी लिमिट को एग्जिस्ट करे। अगर लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर ये यूज करेंगे उसको यहाँ कहा जाएगा लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, और उसकी x की जगह c माइनस h रखेंगे, h टेंड्स टू 0 की तरफ इंगित कर रहा। तो यहाँ पे जहां भी x था c माइनस h, ये अब c डायरेक्ट रहेगा ओवर x की जगह c माइनस h माइनस c है, ये कैंसिल होकर ये h के पास जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे तो वहां पे x की जगह c प्लस h माइनस f c ओवर c प्लस h माइनस c, ये कैंसिल होकर ये h। अगर दोनों राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी अगर सेम है तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या करेगा, होल्ड करेगा, ठीक है ना। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर होल्ड कर रहा है, इक्वल है दोनों, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम हो रहा तो वो डिफरेंशिएबिलिटी है, नहीं तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जो हो रहा है वही प्रक्रिया है, डेरिवेटिव जो हो रहा है उसी से डिफरेंशिएट। तो यहां देख लीजिए मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन की मीनिंग क्या होती है, डिफरेंशिएशन की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट इस तरीके से बना हो, ये x एक्सिस है या y एक्सिस है या y के पॉइंट x के पॉइंट, कोई भी एक ऐसा फंक्शन दिया गया है जिसका ग्राफ मान लीजिए इस टाइप में, अगर इसका ग्राफ चल रहा है, इधर से इसका ग्राफ चल रहा है, इस ग्राफ पर ये कोई पॉइंट अगर P है, ये पॉइंट कोई P है और P का जो कोऑर्डिनेट कह दिया जाए, अगर इस तरीके से कह दिया जाए पर पॉइंट एक C हो जाए और यहाँ पे हो जाए FC, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे ये देखेंगे इसकी सीध में ये पॉइंट क्या बनेगा, अगर C डिस्टेंस पर कोई फंक्शन दिया गया है या फिर x अगर फंक्शन दिया है तो यहाँ पे अगर x की जगह c होगा तो यहाँ पे ये fc हो जाएगा, ये पॉइंट है। अगर उसके पहले थोड़ा सा पहले कोई पॉइंट ये हो जाए इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे अगर थोड़ा सा पहले यानी c माइनस h हो जाए, ठीक है ना। अब x की जगह c माइनस h, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए a है, ये पॉइंट अगर कह दिया जाए तो a पॉइंट के लिए क्या बनेगा, x की जगह क्या रखना है, c माइनस h रखना है, तो यहाँ पे f भी हो जाएगा क्या, c माइनस h हो जाएगा, ठीक है, c माइनस h हो जाएगा। यहाँ पे ये पॉइंट, इसी तरीके से पॉइंट यहाँ पे अगर कह दिया जाए क्या, इसके सीध में अगर इस तरीके से कह दिया जाए ये c प्लस h है, तो ये पॉइंट अगर b हो इसकी जगह क्या हो जाएगा, c प्लस h x की जगह, और यहाँ पे फंक्शन पे जब वैल्यू रखेंगे वो क्या जाएगा, f c प्लस h, इस तरीके से फंक्शन है, ठीक है। आगे समझ। अब यहाँ के बीच में यहाँ से अगर AP का अगर इस AP को अगर ज्वाइन करा लिया जाए, यहाँ से स्लोप पूछ लिया जाए, स्लोप ऑफ AP, ठीक है। AP का अगर स्लोप पूछ लिया जाए तो स्लोप के लिए जानते हैं कि है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यही तो है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे स्लोप अगर कह दिया जाए, स्लोप ऑफ AP अगर कह दिया जाए तो y2 का वैल्यू AP के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, f c माइनस h हो जाएगा, ये तो y2, ठीक है ना। AB के लिए निकाल रहा है A से P, या y2 मान लिया जाए f c माइनस h, और यहाँ पे इसका पॉइंट y का, ये तो स्लोप का फार्मूला होता है ना। देखिए स्लोप के लिए तो ये फार्मूला बताएगा, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यही है। इसकी मीनिंग देख रहे हैं क्या होना चाहिए, ये स्लोप होता है क्या, y2 माइनस, यानी यहाँ पे इसको मान लिया जाएगा y2 माइनस y1, fc माइनस h माइनस fc ओवर में माइनस में fc ओवर क्या होना चाहिए, x2 माइनस x2 का वैल्यू c माइनस h है, c माइनस h है, और माइनस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बना fc माइनस h
माइनस में एफ सी ओवर में माइनस एच। इसी तरीके से अगर पूछ लिया जाए स्लोप ऑफ अगर बीपी पूछ लिया जाए, तो बीपी पूछ लिया जाए बी से पी, यहां से ये बी से पी अगर पूछ लिया गया तो इस बीपी का स्लोप क्या बनेगा? ठीक है, देखिए यहां भी वाई यानी एफ, ये बनेगा एफ सी प्लस एच माइनस में वाई यहां पे एफ सी ओवर में क्या बनेगा सी प्लस एच माइनस। आया समझ में? देखिए y2 ये जब y2 यानी सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आता है वही फंक्शन f(x) माना गया है, तो हो जाएगा y2 यानी c प्लस h। y में क्या बनेगा ये x2 और x2 का वैल्यू क्या है c प्लस h। ठीक है, माइनस आप देखिए y2 माइनस y1 यानी fc प्लस h माइनस fc ओवर में c प्लस h माइनस d हो जाएगा, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा क्या है एफ सी प्लस एच माइनस में एफ सी ओवर में प्लस एच। अब देखिए ये स्लोप ऑफ एपी आ गया, स्लोप ऑफ बीपी आ गया। इसी चीज को फिर से अगर हम बना दें, यहाँ पे इसी चीज को फिर से बना दें, अगर ये कर्व होता यहाँ पे कोई पॉइंट पी कहा गया, पी के करीब में, पी के एकदम करीब कोई पॉइंट ए हो और पी के एकदम करीब कोई पॉइंट बी हो, तो यहाँ से अगर ये इसके अगर लाइट खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। अगर पी जो दिया गया था पी के एक कदम करीब ए हो, एक कदम करीब बी हो, तो जो ऐसा कर्व बन रहा था यहाँ देखिए, जो ऐसा बन रहा था यहाँ से ये आया है और ये आया है, तो ये जब एकदम ये इसका वैल्यू यहाँ हो जाए और इसका वैल्यू यहाँ हो जाए तो देखिए एक सीधी रेखा जाएगा, और सीधी रेखा जब जाएगा वो क्या बनेगा, एक टेंजेंट बनेगा। टेंजेंट बनेगा, सीधी रेखा जाएगा तो क्या बनेगा, एक टेंजेंट बनेगा। तो यहाँ से क्या रिस्पांस मिलेगा यानी h अगर टेंस टू, यहाँ से जो h का वैल्यू अगर h टेंस टू 0 अगर करा दिया जाए तो वही h टेंस टू अगर 0 करा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यही पे h टेंस टू जैसे ही 0 करा दिया जाएगा तो लिमिट के रूप में ये क्या हो जाएगा, LHD हो जाएगा, और लिमिट के रूप में ये RHD हो जाएगा, RHD हो जाएगा। ठीक है ना। और जब दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और जो इन दोनों का स्लोप इक्वल हो जाता है। ठीक है ना। तो जब दोनों का पॉइंट सेम हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा। इक्वल होने का मतलब क्या बना, इक्वल होने का मतलब तो यही बना, LHD का वैल्यू जो बनेगा वो RHD का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। ये तो इक्वल हो जाएगा जब ये पॉइंट यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट एकदम नजदीक हो, तो ये एकदम सीधी रेखा बनना स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से RHD और LHD क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा डेरिवेटिव। यानी यहाँ से अगर लिमिट का यूज कर लिया जाए, क्या चीज, लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर कर दिया जाएगा तो fc माइनस h माइनस में fc का ओवर में माइनस h का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाए fc प्लस h माइनस में fc का जो वैल्यू ओवर h हो जाएगा। और यही अगर लिमिट हो जा रहा है तो इसी को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। तो यहां से डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन बनेगा डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट। ठीक है ना। तो वही लिख देंगे डिफरेंशिएशन, इसका क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन क्या बन रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन क्या बन रहा है, इज ए स्लोप क्या बन रहा है। अभी देखिए यहां से इसी को तो डिफरेंशिएशन कहेंगे, डिफरेंशिएबल कहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कोएफिशिएंट कहेंगे, यही तो है। तो यहां से क्या निकाले, स्लोप निकाले, तो वही डिफरेंशिएशन लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन इज ए स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए पॉइंट। ठीक है ना, एट ए पॉइंट क्या बन रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन इज ए स्लोप बन रहा दोनों, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। ये टेंजेंट इस पॉइंट पर जो कर्व बन रहा था उस कर्व के पॉइंट पर क्या बन रहा है, एक स्लोप बन रहा है, वही जो स्लोप बन रहा है टेंजेंट जो बन रहा है वो टेंजेंट है, और टेंजेंट क्या है, वही डिफरेंशिएशन है। ठीक है ना, टेंजेंट जो बन रहा है वही क्या बन रहा है, वही उसका
डिफरेंशिएशन है, तो यहां से डिफरेंशिएशन क्या बना, डिफरेंशिएशन ऑफ योर फंक्शन इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसकी जो मीनिंग है, डिफरेंशिएशन की जो मीनिंग बन रहा है क्या बना, एक स्लोप बन रहा है, तो किस पर, जो जिसका वो टेंजेंट है, टेंजेंट पर एक प्रकार का क्या स्लोप बना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये अलग से थ्योरम समझिए, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी देन इट इज आल्सो कंटीन्यूअस एट पॉइंट सी बट कन्वर्स इज नॉट टू। क्या मतलब है, कोई अगर फंक्शन दिया गया है, अगर कंटीन्यूअस है, तो कंटीन्यूअस फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, वही हमको। कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस होगा, कंटीन्यूअस होगा। कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, अवकलनीय है, तो सान्तत्य होगा, ये तो श्योर है, 100% सही हमेशा। लेकिन जो कंटीन्यूअस है, सान्तत्य है, वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, यानी ये फंक्शन ही डिफरेंशिएबल, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट सी देन इट इज आल्सो कंटीन्यूअस एट पॉइंट सी, वो क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, सान्तत्य होगा। लेकिन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, यानी जितने फंक्शन का डिफरेंशिएबल है, जिस अवकलनीय है, वो सान्तत्य होगा, 100%। ठीक है ना, 100% होगा। कैसे, देख लीजिए, अभी डिफरेंशिएबल के लिए क्या बताए थे, लिमिट। ठीक है, अगर यहाँ पे c टेल्स टू x टेल्स टू c अगर था, x टेल्स टू क्या c था, तो यहां से आया था f(x - fc) ओवर में x - c, इसी को क्या कहा गया था, f'(x)। डिफरेंशिएबल तो कहा गया था, ये चीज डिफरेंशिएबल है, ये तो कहा गया था डिफरेंशिएबल है, तो ये चीज बताया गया। तो देखिए क्या बनेगा, अगर यहीं पे, ठीक है ना, यहीं पे अगर मान ले, कोई चीज मान लिया गया हो कि f(x - fc), कोई इस तरीके से f(x - fc) है, कोई फंक्शन इस तरीके से ले लिया गया हो, तो इस फंक्शन जो लिया गया हो फिर से लिख दे रहे, देख लीजिए f(x - fc) लिखे हैं, इसमें कोई एक निश्चित संख्या से x - c से मल्टीप्लाई करा दीजिए और x - c से डिवाइड करा दीजिए, तो भाई कोई अंतर आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, ये कैंसिल होकर फिर यही आ जाएगा f(x - fc)। सही है ना, ये हो जाएगा f(x - fc) इक्वल टू f(x - fc) है ही, और x - c का मल्टीप्लाई और c का डिवाइड करें। अब क्या करें, टेकिंग लिमिट x टेल्स टू c, टेकिंग लिमिट एट x टेल्स टू c, x टेल्स टू c पर लिमिट ले लें लेफ्ट साइड राइट साइड, इधर बनेगा क्या, लिमिट x टेल्स टू c f(x - fc)। ठीक है, इधर भी अगर लिमिट ले ले, तो लिमिट इधर भी ले रहे हैं, इस पे अलग स्टेप, इसको अलग इस तरीके से लीजिए, लिमिट x टेल्स टू क्या हो जाएगा, 0, लिमिट x टेल्स टू इस तरीके से, लिमिट x टेल्स टू c, लिमिट x टेल्स टू c f(x - fc) ओवर में x - c। ठीक है, इस पर हो जाएगा लिमिट, और x - c, ठीक है, टोटल का लिमिट हो जाएगा। अब इसको क्या ले सकते हैं, लिमिट x टेल्स टू c, यहां से हो जाएगा f(x - fc) ओवर में x - c, इसको अलग लिमिट कर लीजिए और यहाँ पे अलग कर लीजिए, लिमिट x टेल्स टू c x - c हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट, देखिए लिमिट x टेल्स टू c f(x - fc) ओवर x - c, ये है क्या, यही तो है। देखिए लिमिट x - c f(x - fc) ओवर x - c, ये क्या है, यही तो है f'(x), यहां से वो क्या जाएगा, f'(x) हो जाएगा, और यहाँ पे x की जगह जैसे c करेंगे, ये हो क्या जाएगा, ये अलग अगर है तो हो जाएगा c - c।
अब यहाँ पे क्या बनेगा देखिए, यहाँ से बनेगा एफ डैश एक्स इंटू ये 0 सी माइनस ये 0 हो जाएगा 0। तो आया क्या है, लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो क्या जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से बनेगा क्या, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, अभी तो कांस्टेंट फंक्शन है एफ एक्स माइनस में एफ सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बना, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। क्या बना देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल टू 0। तो यहां से लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू क्या है एफ सी, और यही क्या था, ये क्या था, यही तो डिफरेंस कंटिन्यूटी के लिए था। फिर से समझिए क्या था, यहाँ पे है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस। कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, तो उसी को हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जान रहे हैं ना, f डैश x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f x माइनस f c ओवर x माइनस c होता है, यही होता है। और कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है, कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है, इसके लिए ये बताए थे LH यानी f जो भी लिखा गया है x, ठीक है, जो भी ये लिमिट लिखा फंक्शन हो f(x) उसका LHD इज इक्वल टू RHD इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, FC होना चाहिए, तीनों सेम होना चाहिए। यानी लिमिट जो एग्जिस्ट कर रहा है, जिस पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हुआ है और उसकी डायरेक्ट वैल्यू के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए मान लिए कि f(x माइनस f c) ये फंक्शन है कोई, और इस पे x माइनस सी का हमने बाई डिवाइड बुरा भाग करा दिए हैं। जब बुरा भाग करा दिए हैं तो यहाँ पे एक लिमिट ले लिए x टेंड्स टू c के लिए, तो x टेंड्स टू c के लिए ये लिमिट ले लिए हैं। इस साइड में भी लिमिट हो जाएगा, इधर भी लिमिट ले लीजिए, इसका लिमिट अलग कर लीजिए, इसका लिमिट अलग कर लीजिए। अब यहाँ पे ये लिमिट खुद इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा, और यहाँ पे x की जगह c माइनस c 0 हो जाएगा। 0 में किसी फंक्शन का अगर वैल्यू रख ले 0 हो जाएगा, 0 हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या बना, यहाँ से 0 हो गया है तो बना क्या, लिमिट f(x) टेंड्स टू c f(x माइनस f c इक्वल टू 0। यहाँ से इस पर भी लिमिट होगा, इस पर लिमिट, और जब कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, इसमें लिमिट लगेगा नहीं, केवल इसी पे लगेगा, ये तो कांस्टेंट है, ये इक्वल टू ये क्या है, लिमिट है, ये क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक है, इतना नोट करिए। अभी रेंज करके क्या बताएंगे, इसका कन्वर्स पर एग्जांपल देकर प्रूव करते हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, इसका कन्वर्स के लिए कि कोई डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस है तो नहीं है। इसके लिए मान ले कोई फंक्शन है f(x) मान लिया गया है, क्या मान f(x) इज इक्वल टू मान f(x) हो। अब मान f(x) अगर दिया गया है तो मान f(x) को इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस x और प्लस x इफ x इज लेस देन 0 इफ x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन तो बताया गया है इसके पिछले लेक्चर में, जो तुम नहीं देखे देख लो। मॉडुलस फंक्शन के लिए बताया कि जितने भी मॉडुलस प्रत्येक बिंदु पर कंटीन्यूअस होते हैं, तो कंटीन्यूअस तो है श्योर। अब हमको प्रूव करना है कंटीन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। देखिए कैसे, अगर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी अगर ले लें या एचडी का वैल्यू अगर लिखें तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 पे निकालना ही है। तो क्या होगा, जो भी फंक्शन लिखा गया है उस फंक्शन पे 0 माइनस एच माइनस एफ 0 ओवर में क्या हो जाएगा, माइनस में एच, ये तो निकला था अभी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का। तो इस फंक्शन पे क्या 0 माइनस एच रखना है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा, या माइनस भी लगा सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड चलाने लगा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए 0 माइनस एच का मान, और माइनस में डायरेक्ट एक्स की जगह 0 लग लीजिए, 0 का मान ओवर में क्या हो जाएगा, माइनस में एच। अब देखिए मान में माइनस एच से बाहर आकर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 है। मान में कोई भी पाई की वैल्यू नेगेटिव या यहीं पे डायरेक्ट रख लीजिए, यहां से भी रख सकते थे, हम यहीं से रख दे रहे हैं, यहां से भी रख सकते थे।
ठीक है ना, माइनस बार लेकर इस तरीके से 0 माइनस एच यहाँ भी लिख सकते थे, ठीक है, हम यही से रख दे रहे हैं। तो मार के बाद कोई भी बार ले सकते हैं, तो वैल्यू क्या प्लस हो जाएगा, यानी h माइनस 0 h हो जाएगा, ऊपर माइनस h कैंसिल होकर -1। इसी तरीके से राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी अगर ले लें, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू क्या 0 पार्टी हो जाएगा, f 0 प्लस h माइनस में f 0 ऊपर में प्लस h हो जाएगा, यहां से होगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 पार्टी, ठीक है ना, पार्टी लिख सकते हैं। अब क्या यही बम्प लगा दे रहे हैं, 0 प्लस h हो जाएगा मॉड में, और माइनस में 0 का मॉड ओवर में प्लस में h, यहां भी लिख सकते थे, ठीक है ना, हम यही से लगा दे रहे हैं, बनाए हुए तो भी और बनाकर आप लोग यहां से भी लगा सकते हैं। तो वो क्या जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू क्या 0, अब यहाँ पे 0 प्लस h हो जाएगा ओवर h इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ देख रहे हैं इस RHAD नॉट इक्वल टू LHD इक्वल नहीं है, यहाँ देखिए -1 है, यहाँ +1 है, तो गिवन फंक्शन क्या होगा, देयरफॉर द गिवन फंक्शन f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल नहीं है। जबकि क्या जान रहे थे कि ये जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो प्रत्येक बिंदु पर कंटीन्यूअस होते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट एक और एग्जांपल इस तरीके से, अगर f(x) का वैल्यू दिया गया है क्या चीज, x -1 का मान, इसको भी अगर सॉल्व कर लिया जाए, इसको भी देख लिया जाए पॉइंट 1 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, एट पॉइंट x = 1 पर LHD का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f क्या हो जाएगा 1 माइनस h माइनस f1 ऊपर में क्या बनेगा -h, तो हो क्या जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे फंक्शन ये मॉड में है 1 माइनस h, और x की जगह 1 माइनस h, -1 पहले से मॉड में पूरा, फिर माइनस में f1 मॉड ऑफ 1 माइनस 1 ओवर में क्या -h, अब यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये बचेगा मॉड में -1, मॉड के बाहर प्लस में h ओवर h आ जाएगा, ये कैंसिल होकर क्या बना 1 हो जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी अगर देख लिया जाए, लिमिट h टेंड्स टू क्या सही है कि गलत है, देखिए गलत हो रहा, -h है, -h यहाँ हो जाएगा -1 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा f1 प्लस h माइनस f1 ओवर में प्लस में h, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, यहाँ रख लीजिए 1 प्लस h -1 माइनस में 1 माइनस 1 ओवर में प्लस में h, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाई h, यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, इज इक्वल टू क्या 1, यहाँ देख लीजिए सिंस LHD नॉट इक्वल टू RHD, therefore the given function f(x) is not डिफरेंशिएबल, यानी अवकलनीय नहीं है, ठीक है। आगे होगा समझ में, तो एग्जांपल दे दिए, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए डिफरेंशिएबिलिटी इन ए सेट, इसी सेट में अगर दिया गया है इंटीग्रल के रूप में दिया गया, तो डिफरेंशिएबिलिटी का होगा, उसके लिए दो चीजें, एक ओपन इंटीग्रल के रूप में और एक क्लोज इंटीग्रल के रूप में, ठीक है ना। तो ओपन इंटीग्रल के रूप में कब होगा, ये फंक्शन f(x) डिफाइन ऑन एन ओपन इंटीग्रल AB सेट टू बी डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल इन AB इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ AB के बीच में जितने पॉइंट बनने वाले हैं सभी पॉइंट पर अगर क्या हो जाएगा, AB के बीच में इस ओपन इंटीग्रल में अगर डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल होगा ये। इसी तरीके से दूसरा भी टोटल लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, ये फंक्शन, ठीक है ना, ये फंक्शन f(x) डिफाइंड ऑन एन ए क्लोज इंटरवल, क्या क्लोज इंटरवल AB is said to be differentiable
आर डेरिवेबल इन ओपन क्लोज इंटरवल ए बी, क्या होना चाहिए? इफ इट इज डिफरेंशिएबल at every point of क्या ए बी। ओपन इंटरवल में जो ए और बी के बिटवीन होना चाहिए, उसके सभी पॉइंट पर क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और अगर क्लोज इंटरवल है तो क्लोज इंटरवल के सभी पॉइंट पर होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए कुछ कंपोजिशन या प्रॉपर्टी, समझ लीजिए प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। डिफरेंशिएबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी? पहला प्रॉपर्टी, इफ एफ एंड जी, ठीक है ना, इफ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। अगर एफ और टी दोनों अवकलनीय है तब क्या डिफरेंशिएबल, इनका जो भी कंपोजिशन होगा, एफ प्लस जी निकाल लिया जाए, एफ माइनस जी निकाल लिया जाए, एफ इंटू जी निकाल लिया जाए, एफ ओवर जी निकाल लिया जाए। यहां से क्या बनेगा? यहां से ये बनेगा जी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो जो कंपोजिशन इनका बनेगा, यानी एफ प्लस अलजेब्रा जो बनेगा, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ वाई जी, ये क्या होगा? सभी के सभी क्या होंगे? ये डिफरेंशिएबल होंगे, हाँ हम लिख दे रहे हैं डिफरेंशिएबल होंगे, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा क्या बताते हैं? कंपोजिट जो फंक्शन होंगे, कंपोजिट जो फंक्शन होंगे इज डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल। थर्ड क्या हो जाएगा? कंपोजिट फंक्शन हो गया अगर आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है ना, आइडेंटिटी फंक्शन जो होंगे, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल है, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे कांस्टेंट फंक्शन जो होंगे वो भी क्या होंगे? एवरी पॉइंट पर क्या होंगे? डिफरेंशिएबल होंगे, एवरी पॉइंट पर होंगे, ठीक है ना। कांस्टेंट फंक्शन है और एवरी पॉइंट पर क्या बनेगा? कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी क्या है? इज डिफरेंशिएबल। ये सब क्या है? एवरी पॉइंट है, ईच पॉइंट लिख लीजिए, ईच पॉइंट, यहां भी ईच पॉइंट है, प्रत्येक बिंदु पर क्या कांस्टेंट फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। एक्सपोनेंट अगर है, एक्सपोनेंट फंक्शन जो है, ये सभी फंक्शन क्या है? ये जो डिफरेंशिएबल है, क्या इसकी ये सभी जो आइडेंटिटी फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये सभी के सभी क्या होंगे? प्रत्येक बिंदु पर क्या होंगे? डिफरेंशिएबल होंगे, अवकलनीय होंगे। कौन कौन? आइडेंटिटी यानी इकाई फलन है, कांस्टेंट मतलब अचर हो, हिंदी में कहेंगे अचर कोई फलन हो, पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद कोई फलन है, तो भी क्या होंगे? प्रत्येक बिंदु पर होंगे। एक्सपोनेंट यानी चर घातांकी अगर हो, अगर ये फलन है तो क्या होगा? आइडेंटिटी यानी इकाई कोई फलन है तो कौन सा होगा? वो प्रत्येक बिंदु पर क्या होंगे? कंटीन्यूअस होंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए उसके डोमेन पर कौन कौन से फलन ऐसे हो सकते हैं। पहला देखिए डोमेन के लिए लॉगरिथमिक फलन है। दूसरा क्या है? अगर कोई रेशनल फंक्शन है। फिर तीसरा क्या हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। फोर्थ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्राइगोनोमेट्रिक। ये सभी क्या होंगे?
ये सभी के सभी उसके डोमेन पर, इट्स डोमेन, डोमेन, ठीक है ना, इसके डोमेन पर कौन कौन, ये लॉगरिथम है, लॉग जैसे लॉग एक्स कह दिया जाए, ये सब लॉग में कोई फंक्शन हो, रेशनल यानी परिमेयीकरण के रूप में, परिमेय व्यंजन हो, परिमेय कोई फलन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक यानी साइन cos tan, इस तरीके से cos हो, tan हो, cot हो, sec हो, और इनवर्स का मतलब होता है साइन इनवर्स हो, cos इनवर्स हो, tan इनवर्स हो, ठीक है ना, sec इनवर्स हो, ये सब उसके डोमेन पर क्या होंगे, डिफरेंशिएबल। इसकी प्रॉपर्टी समझ लीजिए, फिर से एक बात देख लीजिए, कोई f और g दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इनका कंपोजिशन कोई भी अलजेब्रा ले लिया जाए, जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। कंपोजिट फंक्शन जो होगा डिफरेंशिएबल होगा। इकाई फलन होगा, कांस्टेंट फलन, अचर पद, बहुपद है क्या, अचर घातांक, ये प्रत्येक बिंदु पर क्या होंगे, प्रत्येक बिंदु पर क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होगा, फलनीय होंगे। लॉगरिथम है, रेशनल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक यानी क्या है, पतलून फलन है, पतलून त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, परिमेय फलन है, और लघुगणकीय फलन है इसके डोमेन पर। इसका यूज है, आगे इसका यूज है, इसलिए डायरेक्ट याद रखना जरूरी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना है, अगले लेक्चर में फिर इसके क्वेश्चन को लेकर आएंगे, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए।